बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा स्टैटिस्टिक्स का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बेसिक टर्मिनोलॉजीज इन स्टैटिस्टिक्स। स्टैट में बेसिक टर्मिनोलॉजी कौन सी टर्म्स हैं जो इसमें ज़्यादा यूज़ होती हैं। सबसे पहले पॉपुलेशन। A population consists of the totality of the observation with which we are concerned। कि पॉपुलेशन से मुराद के जो हम मुशाहदा कर रहे हैं, जिस चीज़ से मतलब हम कोई डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, उसकी जो टोटल जो वैल्यू होगी उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। जिस हिस्से की, जिस चीज़ की हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, उस चीज़ की जो टोटल वैल्यू होगी, जो टोटल मकदार होगी, उसको हम पॉपुलेशन का नाम देंगे। फॉर एग्जाम्पल द पॉपुलेशन ऑफ डॉक्टर्स इन अ हॉस्पिटल। कि हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की तादाद कितनी है एक हॉस्पिटल में, तो वो उसकी पॉपुलेशन को ज़ाहिर करेगी। द साइज ऑफ द पॉपुलेशन इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। कि पॉपुलेशन के लिए हम हमेशा कैपिटल एन जो है वो ज़ाहिर करेंगे इसके साइज़ के लिए। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन। इसकी दो किस्में हैं। सबसे पहले फिनिट पॉपुलेशन। Population that contains limited number of observations is called finite population। ऐसी पॉपुलेशन जिसमें महदूद तादाद में मुशाहदात हों, कि जिसमें जो हम मुशाहदात जो ऑब्जर्वेशन है वो महदूद हों, लिमिटेड हों, उनको फिनाइट पॉपुलेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल द पॉपुलेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज। कि एक कॉलेज में स्टूडेंट्स की तादाद कितनी है, तो ये एक लिमिटेड जो है ना ऑब्जर्वेशन होगी, कि वो गिनती के स्टूडेंट्स होंगे वहाँ पे, या जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो आसानी से गिने जा सकते हैं। नेक्स्ट इनफिनिट पॉपुलेशन। इनफिनिट होगा जो लामहदूद हो, जो गैर महदूद हो, जिसको गिना ना जा सकता हो। अ पॉपुलेशन दैट कंटेन्स अनलिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज कॉल्ड इनफिनिट पॉपुलेशन। कि ऐसी पॉपुलेशन जिसमें जो मुशाहदा आते हैं वो अनलिमिटेड नंबर्स में हों, वो लामहदूद हों, कि उनको गिना ना जा सकता, उसको इनफिनिट पॉपुलेशन का हम नाम देंगे। जैसा कि द पॉपुलेशन ऑफ स्टार्स इन द स्काई। कि आसमान पर जो सितारों की तादाद है वो, उसको भी हम पॉपुलेशन कहेंगे। वो गिनती नहीं हो सकती उसकी, तो उसको हम इनफिनिट पॉपुलेशन कहेंगे। नेक्स्ट एनालिसिस में सैंपल। सैंपल क्या होता है? सैंपल इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन। किसी पॉपुलेशन, किसी आबादी के जो हिस्सा नुमाइंदगी कर रहा होता है उसे सैंपल कहते हैं। कि किसी एरिया में से अगर हमने कोई ऑब्जर्वेशन करनी हो, तो वहाँ से हम कुछ सैंपल इकट्ठे करते हैं, कुछ नमूना इकट्ठा करते हैं, और उन्हीं अब सैंपल्स पे जो हम तजिया करेंगे, जो तजर्बा करेंगे, जो स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट इस्तेमाल करेंगे, तो वो हम पूरे एरिया पे वही अप्लाई कर देंगे, वो जो हम सैंपल्स पे अप्लाई करेंगे। तो सैंपल जो है ना वो उस पूरे आबादी का, उस पूरे जो उस एरिया की पॉपुलेशन है उसकी नुमाइंदगी कर रहा होता है। द सैंपल साइज इज डिनोटेड बाय एन। और सैंपल साइज को जो है हम स्मॉल एन से जो है शो करेंगे। पॉपुलेशन को कैपिटल एन से शो करते हैं और सैंपल को स्मॉल एन से शो करते हैं। नेक्स्ट टर्म है सैंपल सर्वे। इन सैंपल सर्वे वी गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम ओनली अ पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन। कि सैंपल सर्वे में हम क्या करते हैं कि जो हम इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं वो पॉपुलेशन के सिर्फ एक हिस्से से हम इकट्ठी करते हैं। कि पूरी जो आबादी है सारी आबादी से हम इकट्ठी नहीं करते, कोई एक एरिया सेलेक्ट करते हैं, वहाँ से जो हम इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे उस एरिया के बारे में, उसको हम सैंपल सर्वे का नाम देंगे। नेक्स्ट हमें सेंसस। सेंसस होता है मरदमशुमारी। इन सेंसस वी गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन। कि सैंपल सर्वे में क्या करते हैं कि हम जो इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं वो आबादी के हर एक मेंबर की जो है ना वो हम इंफॉर्मेशन लेंगे। अगर हम जिस एरिया की मर्दशुमारी करना चाहते हैं तो वहाँ पे हर एक आदमी की हम गिनती करेंगे, हर एक के बारे में डाटा इकट्ठा करेंगे, तो ये होगा सेंसस।
सैंपल सर्वे में सिर्फ एक हिस्से की हम एक हिस्से जो आबादी का कोई एक हिस्सा वहाँ से भी इंफॉर्मेशन लेते हैं, और सेंसस में ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन, हर एक जो उसका मेंबर होगा उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे। नेक्स्ट है पैरामीटर। एनी न्यूमेरिकल वैल्यूज कैलकुलेटेड फ्रॉम द पॉपुलेशन इज कॉल्ड पैरामीटर। कि कोई भी ऐसी अददी हिंद से कोई भी ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ जो कि हम किसी पॉपुलेशन से कैलकुलेट करते हैं, कि जो पूरी आबादी से हम कैलकुलेट करते हैं, या किसी चीज़ों का जो एक ग्रुप होता है वहाँ से जो हम कैलकुलेशन करते हैं, वो पैरामीटर होगा। पैरामीटर्स आर कांस्टेंट एंड आर यूजली अननोन। कि पैरामीटर जो है वो मुस्तकिल होते हैं और नामालूम होते हैं। पैरामीटर्स आर डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर, कि इसको यूनानी ज़बान के लफ्ज़ से जो है ना वो ज़ाहिर किया जाता है। फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन मीन इज डिनोटेड बाय यू। ये जो यू का साइन यूज़ किया इसको कहते हैं म्यू। ये पॉपुलेशन के लिए यूज़ करते हैं, ये ग्रीक लेटर है, तो और आमतौर पर ये पॉपुलेशन मीन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक। एनी न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम द सैंपल इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक। कि कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू जो हम सैंपल से कैलकुलेट करते हैं वो स्टैटिस्टिक होगी। ऊपर क्या था कि कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू जो हम पॉपुलेशन से कैलकुलेट करते हैं वो पैरामीटर होता है, और जो हम सैंपल से कैलकुलेट करते हैं वो स्टैटिस्टिक होगा। स्टैटिस्टिक वेरीज फ्रॉम सैंपल टू सैंपल, देयरफॉर इट इज़ वेरिएबल। कि जो स्टैटिस्टिक होगा उसकी कैलकुलेशन एक सैंपल से दूसरे सैंपल में मुख्तलिफ होगी, क्योंकि ये वेरिएबल होता है, ये मतगय्यर होता है। स्टैटिस्टिक्स आर डिनोटेड बाय रोमन लेटर। इसको हम रोमन लेटर से जो है वो ज़ाहिर करेंगे। फॉर एग्जांपल सैंपल मीन इज डिनोटेड बाय एक्स बार। तो ये एक साइन दी है एक्स बार का, जो कि इसके मीन को ज़ाहिर करेगा स्टैटिस्टिक के। पॉपुलेशन का अगर मीन निकालना हो तो उसके लिए वो हम यू का साइन यूज़ करेंगे, जो यू का उसने यूज़ किया। और स्टैटिस्टिक का अगर हमने यूज़ करना हो तो इसके लिए हम एक्स बार यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है ऑर्डर स्टैटिस्टिक। द अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक। डाटा की अरेंजमेंट, जो डाटा को हम तरतीब देते हैं उसकी वुसअत के लिहाज से, वो होता है ऑर्डर स्टैटिस्टिक। कि डाटा को उसकी वुसअत के लिहाज से हम इंतज़ाम करना या उसकी अरेंजमेंट करने को ऑर्डर स्टैटिस्टिक कहते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय x1 x2 x3 एंड सो ऑन। कि एक तरतीब से जो है ना वो नंबर चलते जाएंगे, जैसे पहला नंबर होगा x1, सेकंड x2 x3, और इसी तरह चलते जाएंगे ये। तो ये होगा ऑर्डर स्टैटिस्टिक, कि उनकी वुसअत के लिहाज से हम उनको तरतीब दे देंगे। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिकल मेथड। Statistical methods are the tools or techniques used in collection, presentation, analysis and interpretation of numerical data। कि स्टैटिस्टिकल मेथड जो है ना वो ऐसे औजार या तरकीब हैं जो अददी मवाद को इकट्ठा करने, फिर उनको पेश करने, प्रेजेंटेशन करने में, फिर उसका एनालिसिस, उसका तज्जिया करने में, एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा, फिर उसकी वो तशरीह में इस्तेमाल होते हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन में, या उस पर जो हम तज्जिया करके जो उसका नतीजा अखज़ करते हैं उस पर जो इस्तेमाल होते हैं स्टैट के टूल, उसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल मेथड। कि डाटा इकट्ठा करके उसकी जो हम प्रेजेंटेशन करते हैं, उसका एनालिसिस, उसका तज्जिया करते हैं, और उसको आगे उसका रिजल्ट अखज़ करते हैं, तो इसके लिए स्टैटिस्टिकल के तरीके इस्तेमाल होते हैं, उनकी तरकीब, उसके टूल्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं। ये होते हैं स्टैटिस्टिकल मेथड्स। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट कहते हैं तजर्बे को। एन एक्सपेरिमेंट इज़ अ साइंटिफिक टेस्ट विच इज़ डन इन ऑर्डर टू डिस्कवर व्हाट हैपन टू समथिंग इन पार्टिकुलर कंडीशन। एक्सपेरिमेंट एक साइंसी टेस्ट होता है, एक साइंसी इम्तहान होता है, साइंटिफिक टेस्ट होता है, जो किसी ख़ास हालत में किसी चीज़ का किया होता है। कि उस चीज़ के बारे में जानने के लिए हम उस चीज़ का किसी ख़ास हालत में टेस्ट करते हैं, तो ये एक साइंटिफिक टेस्ट होगा। नेक्स्ट नाम है इसमें रेशो। रेशो शरह कहते हैं। रेशो इज़ अ फ्रैक्शन बिटवीन टू क्वांटिटीज़।
कि दो मकदारों के दरमियान जो तल्लक होता है, जो शरह होती है, उसको कहते हैं, जो फ्रैक्शन में उसने दी होती है उसको रेशो कहते हैं। कि दो क्वांटिटीज जो दो मकदारों के दरमियान एक फ्रैक्शन बनाता है, एक कसर बनाता है, उसको शरह कहते हैं, उसको रेशो कहते हैं। इफ़ ए एंड बी आर टू क्वांटिटीज देन रेशो इज अ फ्रैक्शन ए ओवर बी। नेक्स्ट है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या है? तनासब को कहते हैं प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन इज अ न्यूमेरिकल रिलेशनशिप दैट कंपेयर्स टू थिंग्स आर पीपल। कि तनासब जो है ना, एक न्यूमेरिकल रिलेशनशिप होता है, एक अददी तल्लक होता है जो दो चीज़ों या लोगों का मुवाजना करता है। कि ये दो चीज़ों या दो लोगों के का मुवाजना करने के लिए एक अददी तल्लक को ज़ाहिर करता है तनासब, जो प्रोपोर्शन। फॉर एग्जाम्पल द प्रोपोर्शन ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स इन अ क्लास। कि एक क्लास में लड़के और लड़कियों की जो तनासब, क्या तनासब है, ये उसको ज़ाहिर करेगा प्रोपोर्शन। क्योंकि लड़के और लड़कियों की तादाद के बारे में जो बताएगा। फॉर एग्जांपल एक क्लास में 500 स्टूडेंट्स हैं, तो उसमें 300 जो है ना वो गर्ल्स हैं और 200 जो है ना वो बॉयज़ हैं। तो उसकी हम अगर रेशो बनाना चाहते हैं बॉयज़ टू गर्ल्स, तो हम बनाएंगे 200 डिवाइड 300 या 200 ओवर 300। नेक्स्ट है कि इसमें मेजरमेंट एरर। मेजरमेंट एरर कहते हैं पैमाइशी खराबी को। कि जब हम किसी चीज़ की पैमाइश कर रहे होते हैं तो उसमें जो खराबी होती है उसे कहते हैं मेजरमेंट एरर। द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड मेजरमेंट एरर। कि जब मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू में फ़र्क आ जाए, उनके दरमियान जो फ़र्क होता है उसको मेजरमेंट एरर कहते हैं। मतलब कि हमने किसी के बारे में कोई पैमाइश की है, तो जो वैल्यू हमने अखज़ की है और एक उस चीज़ की हकीकी जो वैल्यू होती है, उन दोनों के दरमियान जो फ़र्क आएगा उसको मेजरमेंट एरर कहते हैं। नेक्स्ट इसमें मॉडल। A model is a mathematical statement used in studying the result of an experiment। कि मॉडल एक मैथ की स्टेटमेंट होती है, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, एक रियाजी की स्टेटमेंट होती है, यूज इन स्टडिंग द रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, जो तजर्बे के नतीजे में मुताला करने में इस्तेमाल होती है। कि जो किसी एक्सपेरिमेंट, किसी तजर्बे के बारे में हमें स्टडी करने में हम उसको इस्तेमाल करते हैं। A set of observation can be described by means of simplest model as given below। मुशाहदात का एक मजमुआ आसान तरीन मॉडल के ज़रिए बयान किया उसने नीचे। तो उसकी एक इक्वेशन दी है उसने नीचे, उसके ऑब्जर्वेशन, उसके मुशाहदात के एक सेट को। उसने कहा वाई आई इज इक्वल टू म्यू प्लस ई आई। वाई आई जो है ना वो जाहिर कर रहा है इंडिविजुअल्स को, कि किसी इंडिविजुअल को जो है ना वो वाई आई जाहिर कर रहा है। और सेकंड जो उसने मियो का साइन यूज़ किया, जो यू का साइन यूज़ किया है, ये ग्रीक लेटर है, यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है, इसको मियो कहते हैं इस साइन को। रिप्रेजेंट मीन ऑफ पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन के मीन को जाहिर करता है। और जो नेक्स्ट है वो ई आई, उसको हम एप्सिलॉन कहेंगे, ये भी ग्रीक लेटर है। रिप्रेजेंट अ रैंडम एरर, ये रैंडम एरर को जाहिर करेगा। कि किसी इंडिविजुअल के बारे में अगर हम जानना चाहते हों तो हम क्या करेंगे, पॉपुलेशन के मीन को और रैंडम एरर को दोनों का आपस में प्लस करेंगे, तो वो उस इंडिविजुअल के बारे में जो है ना वो बताएगा। वो जो जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो उसका नतीजा ना हमारे सामने आ जाएगा। और लास्ट वन है इसमें रैंडम एरर। द रैंडम एरर इज अ चांस वेरिएशन इन द ऑब्जर्वेशनल प्रोसेस। रैंडम एरर के बेतरतीब गलती मुशाहदे के अमल में एक ऑब्जर्वेशनल बाय चांस वेरिएशन के एक मौकी तगैर होता है। कि बाय एक चांस जो है ना उसके मतगैर में किसी मुशाहदे के, उसको रैंडम एरर कहते हैं। कि हम एक ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, एक मुशाहदा कर रहे हैं, तो उसमें जो वेरिएशन का चांस होता है कि हमारे रिज़ल्ट में जो वेरिएशन आएगी, कि
एक ट्रू जो वैल्यू है उसमें और हमारे जो रिजल्ट आ रहा है किसी ऑब्जर्वेशन से, उन दोनों में जो फ़र्क होगा उसको हम रैंडम एरर का नाम देंगे। इट इज़ डिनोटेड बाय ई आई, कि इसको एफ सी लान से हम जाहिर करेंगे, ये इसकी अलामत है रैंडम एरर की। तो ये हमारा आज का टॉपिक ख़त्म हुआ, बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ स्टैटिस्टिक्स यानी स्टैटिस्टिक्स। अल्लाह हाफिज़।